सालों। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। तो यीशु मसीह के अनमोल नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ परमेश्वर के सिंहासन सामने आए। आज हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो आर्थिक दबाव, कर्ज, बेरोजगारी, व्यापार में हानि या जीवन की वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। फिलिप्पियों 4:19 के अनुसार परमेश्वर आपकी हर घटी को पूरा करेगा। आर्थिक दबाव पर आज मेरे द्वारा परमेश्वर ने प्रबंध किया, आप फिर वो संदेश को सुने और उसका लाभ उठाएं, अपनी जिंदगियों में ये दबाव से बाहर आए। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। ये आर्थिक दबाव कई प्रकार से उनकी जिंदगी में आते और उनकी जिंदगी को झकझोर करके रख देते हैं। इस कर्ज का दबाव हो सकता है, पारिवारिक दबाव हो सकता है, बच्चों की फीस का दबाव हो सकता है, कर्ज जो बैंक से लोन लिया है उसका दबाव, किस्तों का दबाव हो सकता है, खेत खलिहानों में लगाए गए धन का दबाव हो सकता है और कई सारी आर्थिक आपदाओं का भी दबाव हो सकता है। इसलिए आज हम आपके वचन से कुछ बातों को लेकर बांटना चाहता हूं ताकि उन लोगों के जीवन को एक नई दिशा और एक नया मोड़ मिल सके। पिता, अपना हाथ बढ़ाओ और इन सबको आपसे कान बनाओ, वो एक अच्छी गवाही के रूप में आ जाए। हजारों लोग आर्थिक सताव का सामना कर रहे हैं, एक बड़ा दबाव का सामना कर रहे हैं, तो उलझने भी हो सकती है, पारिवारिक कलह भी हो सकती है, कई इसके कारण बढ़ते हैं जिसकी वजह से परिवार विखंडित हो जाते हैं, कई समस्याएं उभर कर आती हैं और उसका निदान आपके वचन से मिलता है। उन सारी बातों को हम शेयर करना चाहते हैं। होने दे, सुनने वालों पर तेरा अनुग्रह छा जाए, पवित्र आत्मा का प्रभाव उनके साथ हो और वे महसूस करें कि आपकी उपस्थिति उन्हें छू रही है और एक नया निर्णय दे रही है। यीशु के नाम, आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। मैं आशा करता हूँ कि आप इस संदेश को सुन करके आप शिक्षित होंगे और दूसरों को भी आप शेयर कर पाएंगे। मुख्य वचन है फिलिप्पियों 4:19 के द्वारा लिया गया है। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। पहली बात हम यहाँ सीख लेते हैं, आर्थिक दबाव विश्वास की परीक्षा है और परमेश्वर की अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं है। कई बार आप घटी में भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हजारों लोग इस परिस्थिति से निकलकर बाहर आते हैं, जब उनके पास घटी हो रही तब भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं और वो कुड़कुड़ाने से बाहर आ सकते हैं। घटी में कई सारे लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन हाँ, यदि परमेश्वर भरोसा करें तो आप इतिहास को सुनने और लिखने वाले बन जाते हैं। प्रभु की स्तुति। मत्ती 6 अध्याय 31 से 33 पद में अगर आप पढ़ते हैं, लिखा हो तो पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता खोज में लगे रहो तो तुम्हें सारी वस्तुएं जो तुम चाहते मिल जाएंगी। इसकी जो मुख्य बात ये है कि जब धन कम हो तब भी आप परमेश्वर को प्राथमिकता देना मत छोड़िए। एक बार फिर, जब धन आपके पास कम हो तब भी आप परमेश्वर को प्राथमिकता देना मत छोड़िए, जैसा बहुत से करते हैं और संसार की गलत नीतियों में भटक जाते हैं। और वो आपको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे निर्धन बना कि तुम समृद्धशाली बन जाओ। ये सिर्फ यशायाह 53 अध्याय के जब पढ़ते हैं तो आप जरूर इन सब बातों को पढ़े और देखें। और दूसरी बात, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। केवल हमारी इच्छाएं ही नहीं,
बल्कि वो हर आवश्यकता को पूरा करते हैं जो हमारी पृथ्वी पर जरूरतें हैं। और परमेश्वर ने सबसे पहले 6 दिन में सृष्टि की रचना करके मनुष्य को रखा और वो भरपूरी के साथ रहने लगा। भजन संहिता बाइबल के अनुसार 23 अध्याय के एक पद को यदि आप खोलते हैं और वहां पढ़ते हैं, लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी नहीं। इसका मतलब है कि वह सही समय पर सही प्रबंध आपके लिए करेगा। सही समय पर सही प्रबंध वो आपके लिए करेगा। तीसरी बात, संकट में भी आप उदारता और विश्वास को बनाए रखें। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 8 पद में लिखा, परमेश्वर तुम्हें सब प्रकार का बहुतायत से अनुग्रह दे सकता है। जब हम विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नए द्वार खोल देते हैं। आपने दुनिया में देखा होगा बहुत लोग गरीबी से गुजरते हैं, बहुत परेशानी से गुजरते हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन जब आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, वैसे ही कलीसिया के अगुओं का आदर करते हैं, और वैसे ही आप सृष्टि का भी आदर करते हैं, वैसे आप पवित्र आत्मा का भी आदर करते हैं, वो आपकी जिंदगी में चलन करते हैं। और जब आप उनकी सुनते हैं तो आपके लिए नए दरवाजे खोल देते हैं, और जो दरवाजे बंद भी हो गए ना, वो भी खुल जाते हैं। अगर एक श्रोता आपके लिए बंद हो गया ना, तो दूसरा खुल जाता है। इसहाक के साथ ऐसा ही हुआ। उसने कई कुएं खोदे, जिनमें से उसके दुश्मनों ने ले लिया, और जो कुआं अंत में खोदा उसको आज तक कायम है। प्रभु की स्तुति हो, वो आपके लिए नए दरवाजे खोल रहा है, नए रास्ते आपके लिए ला रहा है, नई उन्नति के दरवाजे ला रहा है। बस आप बुद्धिमत्ता के साथ आगे बढ़े और सही निर्णय ले, सही मेहनत करें, वो आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। रियल में वो आपको ऊंचाई पे ले जाएंगे, आपके बच्चों को ऊंचाई पे ले जाएंगे। अगर आपके बच्चे कुड़कुड़ा रहे हैं, उन्हें सिखाओ, कुड़कुड़ाना नहीं, मेहनत करना शुरू करो। अगर वे दूसरों की आलोचना करके अपने आप कमजोर करें, उन्हें सिखाओ, आलोचना नहीं, परमेश्वर में भरोसा करें, आगे आते हैं। इसलिए वो आपके लिए दरवाजे खोलने के लिए तैयार हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी आपका बच्चा 15 साल का है, उसे 18 साल में नौकरी मिलती है। अगर आपका बच्चा शादी के लायक है, तो उसे 18 साल के बाद ही शादी का प्रबंध किया जाता है। कई बार समय लग जाता है, लेकिन परमेश्वर दरवाजा खोलने के लिए विश्वासी योग्य है। आमीन, हालेलुया, है ना कमाल की बात। चौथी बात हम सीख लेते हैं, वो है चिंता। चिंता नहीं, पर प्रार्थना करें। संसार में इतना ज्ञान फैल चुका है, लोग सुनते सुनते थक जाते हैं। अगर प्रभु का वचन बताता है, अगर प्रभु की सारी बातें लिखी जाती जो यीशु मसीह ने या उसके लोगों ने किया, तो संसार में किताबें नहीं समाती। आज ज्ञान की यथार्थता बहुत ज्यादा है, और जो ज्ञान आपको दिया गया बाइबल के द्वारा, वो यथार्थता को सिद्ध करता है। इसलिए चिंता मत करें, बल्कि प्रार्थना करना शुरू करें। ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप अकेले प्रार्थना करना शुरू करें। ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप अपने परिवार के साथ प्रार्थना करें। आज की सांसारिकता में आप जहां भी चले जाइए, जिस जगह बैठेंगे ना, घर में, परिवार में, हर जगह जो लोग प्रार्थना योद्धा है ना, वे अकेले कोठरी में जाके प्रार्थना करते हैं, वे अपने परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करते हैं। अगर एक साधारण विश्वासी है, तब भी आप सुबह या शाम का रास्ता अपना सकते हैं। कुछ घंटे प्रतिदिन आप प्रार्थना का समय निकाल सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन विश्वासी होकर के अगर तीनों पहाड़ में भी अगर आप 1 घंटा भी समय देते हैं ना, तो आप बड़ी महानता को हासिल कर सकते हैं। Praise God। परमेश्वर लोग प्रार्थना की तरफ जीते हैं। अगर आपका घर प्रार्थना का घर नहीं है, तो उसे बनाएं और चिंताओं से बाहर आए। अगर आप चिंता कर रहे हैं,
और कई तरह प्रेशर देख रहे हैं ना, तो याद रखो कि आपके मन पर आक्रमण हो रहा है। हजारों लोग कलीसियाओं की तरफ रुख मोड़ते हैं कि उन्हें शांति मिले और वे वचन को सुने। आप भी उसमें से एक हो सकते हैं, क्योंकि यीशु आपसे प्यार करते हैं और हमारे परमेश्वर बीच की जो दूरी है वो है पाप। आदम हवा ने जो पाप किया उसके द्वारा हम पापी कहलाए। प्रभु की स्तुति हो, उसने हमारे लिए क्रूस का उपाय किया है और हम उसे स्वीकारते हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा अपनी विनतियां परमेश्वर सन्मुख प्रकट करें। कई बार मुझे असहज होता है, मैं अपनी जिंदगी में कई बार ऐसे उदाहरण देख चुका हूं, लेकिन जब से मैंने प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन, स्तुति का जीवन किया, कई सारी दृढ़ शक्तियों पर विजय पाई। पांचवी बात, परमेश्वर असंभव परिस्थिति में भी प्रबंध करता है। अगर आप बाइबल के अनुसार पहला राजा 17 अध्याय और 8 से 18 पद पढ़े, परमेश्वर ने अकाल के समय और सारपत नगर की विधवा के लिए आटा और तेल की कमी नहीं होने दी। इधर परमेश्वर के दास एलिया के पास में भी रोटी का प्रबंध होना था और उधर भी 3.5 साल इस अकाल में परमेश्वर ने महान चमत्कार उस समय किया जब सब कुछ असंभव था। और एलिया की बात को मानकर सारपत नगर की विधवा ने थोड़ा आटा थोड़ा तेल के लेकर उसके लिए पूरी बनाई और उसे पहले दिया, बाद में अपने पुत्र के लिए प्रबंध। ये हमारी प्राथमिकता है। कई बार हम विश्वास योग्य नहीं, इसलिए हमें परमेश्वर परख की आत्मा मांगनी चाहिए। हमें कब कहाँ कैसे परमेश्वर की वाणी को समझना है। जब अगर हम संदेश को समझे, जहां मनुष्य के साधन समाप्त हो जाते हैं वहीं परमेश्वर के प्रबंध का आरंभ होता है। जहां मनुष्य की बुद्धि समाप्त हो जाती है वहीं से परमेश्वर की बुद्धि का आरंभ होता है। कई बार आपकी जिंदगी में कई सपने सजे रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये बनूंगा, लेकिन कई बार हम पूर्वजों के दिनों को देखते चले आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई ऐसी चीज जो मुझे रोक रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसलिए एक सही अगुवे का चुनाव करें और सही कलीसिया का चुनाव करें, तो इन 5 स्तंभ वाली कलीसिया आपको मिले, जहाँ प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, शिक्षक, उपदेशक, ये क्वालिफिकेशन जो रखती कलीसिया ना, वो आशीष का कारण है। इसलिए एक ऐसे कलीसिया का आप निर्माण करने जा रहे हैं जहाँ इन सब 5 का बड़ा महत्व होता है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति, ज्ञान की यथार्थ संसार में बहुत है और विश्वास और उदारता की यथार्थता बहुत कम देखने को मिलती है। और जहाँ ज्यादा देखने को मिलती वहीं परमेश्वर की जागृति शुरू होती है। उदारता मतलब है कलीसिया के साथ तन बंधन के साथ सहयोग करना। जहाँ दान दशमांश के द्वारा हम परमेश्वर कलीसिया को बढ़ा सकते हैं, जहाँ भेंटों को देकर के, जहाँ दान देकर कलीसिया को बढ़ा सकते हैं और संसार के उन जरूरतमंद लोगों की हम बुद्धि खोल सकते हैं। इसलिए मुझे ज्ञान की यथार्थता से प्रैक्टिकल में आना होगा और उदारता का हाथ और विश्वास योग्यता का हाथ बढ़ाना होगा। प्रभु की आर्थिक दबाव आपको तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए एक अवसर हो सकता है। परंतु आज के दिनों में भी अपने बच्चों का पालन पोषण परमेश्वर कर रहे हैं। विश्वास रखें, बुद्धिमत्ता के साथ चलें। विश्वास का मतलब परमेश्वर पे भरोसा करें, वो आपके लिए सूखेपन में भी वो हरा भरा लेकर आता है जिंदगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो अकाल में भी आपके लिए समृद्धि लेकर आए। जवान सिंह भूखे रह जाते हैं और उसके घर में किसी बात खती नहीं होती। ऐसा या ये अगर किताबों में जाते हैं तो चौवन के 17 में लिखा है, मेरी हान के बनाए कि कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। वजह 34 में लिखा है, जवान सिंह भूखे रह जाते पर मेरे डर में किसी बात खती नहीं होगी। ज्योति देखा उन्होंने, जिन्होंने ज्योति देखी उन्होंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और उनका मुंह कभी काला नहीं होने देता। इसलिए विश्वास रखें, बुद्धिमत्ता के साथ चलें, मेहनत करें, प्रार्थना में बने रहें और भावनात्मक रूप से आप सुदृढ़ हो। आप संसार भावनात्मक रूप से शैतान का कैप्चर बन जाता, उससे आप बाहर आए। बैंक आप लुभा रहे हैं, आप जरा बैंक आपको बुला रहे हैं कि आप कर्ज दें। बेचने वाले भी आपको बुला रहे हैं, आप जाकर मुझे उधार सामान, आप उतने ही लें जितना आप अदा कर सकते हैं। और असंभव को आप संभव तभी बना सकते हैं जब आप परम यथार्थता और विश्वास करते हैं। प्रभु की स्तुति हो कि आप बाहर आ रहे हैं आर्थिक दबाव से। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग इस वचन सुनेंगे ना, वे आर्थिक दबाव से बाहर आए और आमीन के साथ आते करें। पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया संदेश आपकी जिंदगी को मोड़ सकता है। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। अब संदेश समापन पर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। और आप ये समय मेरे लिए है कि प्रतिदिन हमारे साथ 1 बजे के बाद और 4 बजे के बीच में आप हमेशा प्रार्थना में जुड़ सकते हैं, क्योंकि नाइट प्रेयर आपको बहुत महत्वपूर्ण है। जब संसार के लोग सो रहे होंगे ना, तब शैतान आपके क्षेत्र में जंगली बीज बो रहा होगा और आप उसे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। यू आर द वॉचर प्लेस ऑफ द गॉड पावर। आप प्रभु के लिए खड़े होने वाले प्रहरी बनाए गए और आप सुरक्षा प्रहरी हैं कि आप उसके राज्य की देखभाल करें, उसके खेत की देखभाल करें। इसलिए आपके खेत में कोई जंगली बीज नहीं बो पाएगा। एक बार बो दिया, अब दोबारा उसे बोने न दे। यीशु की आंखों को बंद करें और हमारे साथ प्रार्थना। आप जिस जगह से देख रहे हैं, भारत के किसी हिस्से से आप देख रहे हैं, ये संदेश आपकी जिंदगी को हिला के रख देगा, असंभव को आपके लिए संभव बना देगा। आइए प्रार्थना करें, अपने विश्वास को दृढ़ करें, सवालों से बाहर आए, बाइबल को पढ़ें। हम कहते मैंने बाइबल को 1 साल में 4 बार पढ़ा और 2 साल तक अंधेरे में बना रहा। कई सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दिखावा करने वाले लोग बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। अगर आप उपवास करते, प्रार्थना करते हैं, संगति करते, एक अच्छी गवाही के रूप में कलीसिया में जाए और संसार के लिए एक उदाहरण बने। ईश्वर की पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। हर एक आर्थिक दबाव से मुझे बाहर लाए, हर एक आर्थिक कर्ज से मुझे बाहर लाए, हर ऐसी जो हमारी किस्त अदा नहीं हो पाई उससे मुझे बाहर लाए कि मेरी किस्त अदा हो सके। खेत खलिहानों में लगा हुआ पैसा जो घाटे को मैं झेल रहा हूँ उससे बाहर लाए। आर्थिक दबाव जो परिवार पड़ रहा है उससे मुझे बाहर लेकर के आए। यहाँ तक कि पारिवारिक आर्थिक दबाव का कलह है, डिवीजन है, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, उससे भी हमें निकाल कर बाहर लाए। बिजनेस में लगातार हम घाटा झेल रहे हैं, पहले समान हमारी उन्नति नहीं हो रही, हमारे सपने अधूरे होते चले जा रहे हैं। हम घर से लेकर वन तक जहां कहीं भी जाते हमारे लिए दुख और कष्ट का सामना कर रहे हैं।
इसलिए हम परिश्रम तो करते हैं और उसका हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो उस रिजल्ट में बाहर लेकर के आए, उन्नति पर उन्नति दें, समझदारी पर समझदारी दें, बुद्धिमत्ता दें, और हम परिश्रम करने वाले बने, चतुराई से जीवन जीने वाले बने, कर्ज से बाहर आए, हर प्रकार के आर्थिक दबाव से बाहर आए और आपके वचन पर भरोसा कर सकें और प्रार्थना का जीवन, आराधना का जीवन बना सकें और अपना पवित्र आत्मा देकर हमें आशीषित करें, हमारे हृदयों को साफ सुथरा कर दें और अपने जीव को शुद्ध पवित्र कर दे। अपने लहू का बाड़ा हमारे ऊपर लगाए और हमारी खेती बाड़ी पर आपका बाड़ा होने पाए। शैतानिक देखे अंधे की शक्तियों से हमें बचाए रखें और हमें हमारे जिंदगी में एक वॉच टावर बनाए कि हम प्रतिदिन अपने राज्य का विस्तार करने वाले हों, अपने व्यापार को बढ़ाने वाले हों और अपने वॉच टावर से खड़े होकर के संसार को धुआं करने वाले हो जाएं और विश्वास योग्य और ईमानदारी के साथ बुद्धिमत्ता के साथ चलने पाए। लिखा है, मेरी प्रजा को मेरे ज्ञान न होने का वो नाश हो जा रही। होशे 4 में ऐसा लिखा है और जकरिया में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से, पर ये पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। तो आपका वचन बताता है, तो बूढ़े होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो पिता परमेश्वर की आत्मा क्यों न देगा। अगर कोई सांप मांगे अगर, तो क्या उसे तुम मछली दोगे। पिता आपका वचन बताता है, अगर आपका कोई पुत्र पुत्री आपसे मछली मांगे तो क्या सांप दोगे, अंडा मांगे तो क्या सांप दोगे। हाँ, तो अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भरें ताकि उद्धार का अनुभव करें, अपनी जिंदगियों में उन्नति पर उन्नति करते चले जाएं। हर एक संघर्ष में उनका भाग्य आशीष का कारण बन जाए। कहने पाए, मेरी भाग्य की रेखाओं में नहीं बल्कि परमेश्वर प्रार्थना में सामर्थ्य है। हमारे भाग्य की रेखाएं परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए संसार का उद्धार करने बनाया है। आज के इस संदेश के द्वारा हमें आशीर्वाद बनाए यीशु के नाम। आमीन। तो आपको आशीष दे। आमीन। तो आपको बड़ी आशीष। मैं आशा करता हूँ कि इस संदेश द्वारा आप आशीष पाएंगे और दूसरों को शेयर करें।